लोकसभा चुनाव को लेकर जोरों पर प्रचार है। 80 सीटों को जीतने के लिए योगी का धुआंधार प्रचार जारी है। तो पूरब से पश्चिम और अवध से बुंदेलखंड तक प्रचार किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी में योगी का धुआंधार प्रचार अभियान। सहारनपुर फिर बिजनौर में चुनावी जनसभा। तो सहारनपुर में पीएम मोदी ने जनसभा की। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर होगा चुनाव। विपक्षी गठबंधन इंडिया अभी भी कंफ्यूजन में। तो वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस का प्रचार अभी नहीं दिख रहा। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के अदला बदली में जुटी हुई है। कई प्रत्याशियों को बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी पर कांग्रेस का डिसीजन अभी तक सामने नहीं आया है। तो जो स्थिति अभी तक बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, वो आपको बयां कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जान लगा रही है, 80 सीटों को जीतने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम और अवध से बुंदेलखंड तक उनका प्रचार जारी है। तो पश्चिमी यूपी में लगातार धुआंधार प्रचार हो रहा है। सहारनपुर, बिजनौर चुनावी जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभा की है उन्होंने सहारनपुर में। पहले चरण में यूपी की 8 सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अभी कंफ्यूजन में नजर आ रहा है। सपा, बसपा और कांग्रेस का प्रचार नहीं दिख रहा उतने स्तर पर। तो समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की अदला बदली में जुटी हुई है। कई प्रत्याशियों की लिस्ट बदली गई है। तो रायबरेली और अमेठी पर कांग्रेस ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया है, जबकि वो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। लेकिन अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 2019 में मात दी थी और उसके बाद उन्होंने ओपन चैलेंज भी दिया था कि राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ें। लेकिन फिलहाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड चुना है। वायनाड से उन्होंने नामांकन किया है। लेकिन फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो हर दिन के हिसाब से सियासत कुछ बड़ा दिखा रही है। जहां लगातार प्रचार हो रहे हैं और प्रचार में ताबड़तोड़ हमले भी सामने आ रहे हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोग परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाए। सीएम योगी का कहना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार नेशन फर्स्ट वर्सेस फैमिली फर्स्ट है, यानी कि सीधा सीधा परिवारवाद का भी आरोप वो लगाते रहे हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए उनकी फैमिली फर्स्ट है। और इन्हीं सब बातों के साथ धुआंधार प्रचार जारी है, जो कि उत्तर प्रदेश में माहौल को काफी ज्यादा गर्म बनाए हुए हैं। अब बेहद ही कम दिन बचे हैं। 19 अप्रैल वो तारीख होगी जब पहले चरण का मतदान होगा। और भारत की लोकसभा चुनाव पर न केवल भारत वासियों की नजर रहेगी बल्कि दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 बार के चुनाव देख लें, 2014, 2019 और अब 2024। ये माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि मेरा 3rd टर्म आने ही वाला है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लालचंद, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में विपक्षी गठबंधन कहां आपको नजर आ रहा है और साथ ही साथ बीजेपी का प्रचार कैसा दिख रहा है? बिल्कुल उन्नति, इस समय राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। जिस तरीके से पूरे देश में 7 चरणों के अंदर चुनाव होना है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश पे सबसे ज्यादा नजर जो है बीजेपी बनाए हुए है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे जेपी नड्डा की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए जिस तरीके से सहारनपुर पहुंचे, इसके बाद गाजियाबाद पहुंचे हैं, वहां रोड शो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका जो चुनाव प्रचार है वो बड़ा तेजी से दिखाई दे रहा है, जनता के बीच जाते हुए दिखाई दे रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक जिले का दौरा कर रहे हैं, लगातार वहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर चुनाव को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, काफी प्रचार प्रसार बीजेपी
बीजेपी के जो है नेता वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पूरी तरीके से अभी अपने प्रत्याशियों में ही उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से देखिए, समाजवादी पार्टी ने 63 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पहले ही फेज में या दूसरे फेज की बात करें, नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है दूसरे फेज की, लेकिन 10 प्रत्याशियों की अदला बदली करते हुए दिखाई दिए। कई प्रत्याशी उसमें नाराज भी दिखाई दिए। वहीं बसपा अभी पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ प्रत्याशियों की घोषणा करी है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने आज जो है घोषणा की है कि वो 10 अप्रैल के बाद से जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी पश्चिम उत्तर प्रदेश से पहले यानी कि सहारनपुर से अब प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी अब दिखाई देंगे। सचिन पायलट की बात करें तो ये सभी लोग अब प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके से कांग्रेस अब प्रचार प्रसार की बात करे क्योंकि उन्होंने अपना घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मूड में है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी की बात करें, चाहे संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की बात करें और चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, देखिए हवाई जो है जरिए कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए सभी नेता दिखाई दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है उन्नति। विपक्ष के पास कहीं ना कहीं अभी भी मुद्दों की कमी है और यही वजह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही लगातार प्रचार प्रसार करके जनता के बीच जाते हुए दिखाई दे रही है। और आज मुख्यमंत्री जिस तरीके से आप देखिए सहारनपुर पहुंचे, वहां पर वो गरजते हुए दिखाई दिए कि उन्होंने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से माफियाओं गुंडों पर लगाम कसी है, किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश का नाम कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में भी लिया जा रहा है, पूरे प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी उनका नाम बढ़ रहा है। इसी तरीके से बिजनौर में भी मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जो है गरजते हुए दिखाई दिए। तो जाहिर सी बात है बीजेपी पूरी तरीके से मूड में है क्योंकि पहला चुनाव जो है 19 अप्रैल को होगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को जो है चुनाव होगा, जिसकी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और पूरी तरीके से बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि वहां पर जाट वोट बैंक है, गुज्जर वोट बैंक है और जिस तरीके से किसानों का जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं अपने तरफ लाने के लिए पूरी तरीके से भरसक प्रयास तैयारी करती हुई सबकी दिखाई दे रही है। और अपने जिस स्तर तरीके पर से जारी है, जयंत चौधरी जो है लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है जबरदस्त तैयारी के साथ मैदान में डटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लालचंद आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, गाजियाबाद में आज पीएम मोदी मेगा रोड शो करेंगे। उनका रोड शो मालीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक होगा। वो करीब 1 घंटे तक लोगों के बीच रहेंगे। रोड शो का रूट 1400 मीटर का है। रूट पर शहर के तमाम बड़े उद्योगपतियों के शोरूम हैं और तमाम कॉलोनियां हैं। यानी रोड शो के सहारे प्रमुख रूप से व्यापारी उद्यमी वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे। रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं रोड शो रूट का जायजा लिया है हमारे नेटवर्क 10 के संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। इसी क्रम में तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर जगह जगह चुनावी रैलियां कर रही हैं। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री और स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी खुद गाजियाबाद में आज मौजूद रहेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे और लोगों का अभिनंदन भी स्वीकार करेंगे। हम इस वक्त उसी रोड पर मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री शाम 4 बजे मालीवाड़ा चौक से चौधरी मोड़ तक रोड शो करेंगे। ये रूट तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है। इस रूट पर शहर के तमाम बड़े उद्योगपतियों के शोरूम है और तमाम कॉलोनियां हैं। यानी रोड शो के सहारे प्रमुख रूप से व्यापारी और उद्यमी वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री ये दूरी करीब 1 घंटे में तय करेंगे। जगह जगह उनका स्वागत समारोह होगा। आज भाजपा का स्थापना दिवस भी है, इसलिए ये रोड शो काफी महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि सहारनपुर में जनसभा करने के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उतरेंगे और सड़क मार्ग से रोड शो आरंभ स्थल तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के इस रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक इसी रूट पर रथ निकाला था। मैं आपको विजुअलों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने एक राम मंदिर का मॉड्यूल भी तैयार किया है। ये राम मंदिर का मॉड्यूल प्रधानमंत्री के इस रोड शो में मौजूद रहेगा और प्रधानमंत्री इसका अभिनंदन भी करेंगे और जनता का धन्यवाद भी करेंगे। तो वहीं जो जनता रहेगी उन्हें अपने साथ कैमरा, मोबाइल और रिमोट
ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रधानमंत्री के इस रोड शो के बाद बीजेपी के उम्मीदवार अतुल गर्ग को कितनी भारी मतों से विजय मिल पाती है। गाजियाबाद से आकाश गर्ग, नेटवर्क 10। और चलिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता आकाश गर्ग जुड़ भी गए हैं हमारे साथ, सीधा उनसे और अपडेट लेते हैं। आकाश, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? आपने रूट का पूरा जायजा लिया, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया, लेकिन इसी के साथ वहां पर कौन कौन से बड़े शोरूम्स हैं? क्योंकि देखिए उद्यमियों को साधने का भी प्रयास होगा, तो कैसा माहौल फिलहाल आप लोग देख रहे हैं कि क्या उद्यमी भी उतने ज्यादा एक्साइटेड हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो हो? तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4 से 4:30 के बीच में इंडियन एयरपोर्ट से बाय रोड वो अपना रैली स्थल तक पहुंचेंगे और यहाँ से जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ उसके साथ वो जनता को ये भी बताएंगे कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग, उन्होंने अभी गाजियाबाद में कितने काम किए, क्योंकि उससे पहले गाजियाबाद में 2 बार बीजेपी सांसद रह चुके थे और करीब 5.5 लाख वोटों से उन्होंने यहाँ जीत दर्ज की थी। लेकिन उन्हें टिकट न मिलने के बाद से ही गाजियाबाद में देखा जा रहा था कि ये जो ठाकुर समाज है वो नाराज बताए जा रहे थे, जिसके लिए पहले तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद राजनाथ सिंह को यहाँ जनसभाएं करनी पड़ी और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को या फिर कहीं रोड शो को यहाँ जनता को भी अपने मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा विजुअलों के माध्यम से कि किस तरह की यहाँ तैयारियां हैं। यहाँ बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं और व्यापारियों वर्ग के साथ साथ तमाम जो यहाँ पे ठाकुर वर्ग के लोग हैं उन्हें भी साधने की कोशिश की जाएगी। और धीरे धीरे जब मोदी का यहाँ पर रोड शो पड़ेगा, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो मालीवाड़ा से लेकर चौधरी मोड़ तक जाता है। उसके बाद नरेंद्र मोदी कयास ये भी लगाया जा रहा है कि मालीवाड़ा चौक पर एक स्टेज भी बनाई गई है जिससे नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित भी कर सकते हैं और यहाँ पे बीजेपी के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं उनसे भी मुलाकात होगी और आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने गाजियाबाद से डॉली शर्मा को मैदान में उतारा है और देखा ये भी जा रहा है कि बीजेपी के अतुल गर्ग के सीधा टक्कर डॉली शर्मा दे रही है। इसीलिए ही बीजेपी के बड़े बड़े नेता गाजियाबाद में मौजूद रहने वाले हैं। अगर मैं आपको विजुअलों के माध्यम से दिखाऊं तो ये वो स्टेज है, ये स्टेज लगाई गई है और पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। तकरीबन 5000 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं और केंद्र एजेंसियों को भी मोदी की सुरक्षा में यहाँ लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं दे रही है और तमाम डीसीपी एसीपी लगातार गश्त कर रहे हैं और जिस तरह से ये जो सजाया गया है चौराहा, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियों के लिए सजाया गया है, क्योंकि इसी रोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी मोड़ तक का रास्ता तय करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और गाजियाबाद की जो सीट है ये बहुत सीट मानी जाती है, क्योंकि 3 बार से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा। तकरीबन 5.5 लाख वोटों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ से जीत के आए हैं। लेकिन अब डॉली शर्मा जी जिस तरह से बिल्कुल, देखिए आकाश, किस तरीके से सीएम योगी भी पहुंचे थे गाजियाबाद, प्रचार प्रसार किया था और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर प्रचार कर रहे हैं। तैयारियां तो आप दिखाई रहे हैं कितनी शानदार की गई हैं और जो वहां पर जनता है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने के लिए। ठीक है, नजर बना के रखिएगा आकाश। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।